इमेज ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान में हम आपकी मुलाकात हर हफ्ते मुतहदा अरब अमारात में मुकीम एक अहम शख्सियत से करवाते हैं। हमारे आज की मेहमान शख्सियत हैं शौकत महमूद बट। आप गुज़श्ता 30 सालों से मुतहदा अरब अमारात में मुकीम हैं और कारोबारी सियासी समाजी शख्सियत हैं। आइए इनसे मुलाकात। बट साहब, वेलकम टू द शो। शौकत साहब, काइंडली हमें ये बताइए कि आप पाकिस्तान में कहाँ पैदा हुए और आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की। नीज़ ये भी बताइए हमारे नाजरीन को कि आप मुतहदा अरब अमारात में कैसे आए और अपने बिजनेस का आगाज़ आपने कैसे किया। जहाँ तक मेरा तल्लक पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट गुजरात गांव जोड़ा कराना से मेरा तल्लक है और मैंने इब्तदाई तालीम जो है वो भी जोड़ा कराना हाई स्कूल से और प्राइमरी स्कूल से हासिल की। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि आज मैं जिस मकाम पे हूँ इसमें मेरी वालदा साहबा का एक दुआओं का एक तवील सिलसिला है। उसके बाद मेरी कामयाबी के पीछे सपोर्ट मुझे करना ये तमाम तर मेरे नाना अबू और मेरे मामू मोहम्मद अफसर मलिक साहब जो कि आप यूके में हैं, उनकी सपोर्ट की वजह से आज मैं इस मकाम पे हूँ और अल्लाह ताला का मुझ पर ख़ास रहमत है। ये मैं समझता हूँ कि मेरी जद्दोजहद तो एक अपनी जगह पे है, लेकिन मेरे मामू मोहम्मद अफसर जो मलिक साहब हैं, मुझे तमाम सपोर्ट उनकी है और उनका मैं आपके टीवी चैनल के ज़रिए उनका भी। मतलब ये बताइएगा कि आप तो समझते हैं कि दुबई एक बिजनेस हब की पोजीशन इख्तियार कर चुका है। पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन यहाँ पे अपना कारोबार करना चाहते हैं। पाकिस्तान से भी बहुत से इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन यहाँ पे आकर अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो क्या आप एडवाइस करेंगे उन्हें कि वो यहाँ पे किस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज किस तरह से हैं। पहले मैंने तकरीबन आलमोस्ट पूरी दुनिया घूमी हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो यूए के कानून और यहाँ के जो रूल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं फार्मर बिजनेसमैनों के लिए। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को यहाँ के बिजनेस करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि बिजनेस करने से स्टार्ट पहले कम अज कम हुनर और उसका एक्सपीरियंस होना लाजमी है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह बड़ी तफसील से अपने पैगाम भी दिया, नए बिजनेसमैनों के हवाले से आपने बात भी की। बट सब हमें ये बताइएगा कि आज जैसा कि पिछले दिनों में यहाँ पे मुतहदा अरब अमारात ने पूरी दुनिया में कोविड-19 के हवाले से बहुत क्रिटिकल पोजीशन रही है और अभी तक हालात जो हैं वो पहले वाले नहीं हो सके। तो कमिंग टाइम में आप क्या देखते हैं कि बिजनेस के हालात कैसे होंगे और मुतहदा अरब अमारात की गवर्नमेंट के हवाले से भी बताइएगा कि इन्होंने कोविड-19 पर कैसे काबू पाया और अपने आप को इन्होंने कोरोना फ्री डिक्लेयर कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना ने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया है और दुबई में भी जितने बिजनेसमैन हैं उनका भी नुकसान हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ ओवरऑल वर्ल्ड पे अगर देखा जाए तो यूए गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छे तरीके से इस तमाम प्रॉब्लम्स को, जो कोविड-19 की प्रॉब्लम थी और फाइनेंशियली जो बिजनेसमैनों को प्रॉब्लम थी, बड़े अच्छे तरीक़ों से उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है और ये प्रॉब्लम सॉल्व की है। मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, दुबई गवर्नमेंट को कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये जो परेशानी का वक्त था उसको गुजारा है और अब माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि तमाम। साहब ये भी बताइएगा कि आप माशाल्लाह यहाँ पे पिछले 25-30 सालों से मुतहदा अरब अमारात में कारोबार कर रहे हैं। अपने कारोबार के हवाले से हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइएगा कि आप किस किस्म के कारोबार कर रहे हैं यहाँ पे, आपके कारोबार की नेचर क्या है। पहले जो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था 1986 में, वो एक ऑटो स्पेयर पार्ट और ऑटो मैकेनिकल का मैंने ये बिजनेस शुरू किया था। तो उसके बाद मैंने मुख्तलिफ ब्रांचें बनाते बनाते स्पेयर पार्ट की और ऑटो वर्कशॉप की और उसके बाद मैंने ट्रांसपोर्ट का काम वो शुरू किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वसी पैमाने का और अच्छा हमारा काम ये चल रहा है।
ہمارے پاس بلڈنگ کنسٹرکشن فیلڈ کی تمام مشینری جو ہے وہ تقریباً اویلیبل ہے. بلڈنگ کنسٹرکشن فیلڈ کی نجی زندگی کے بارے میں بھی کچھ بتائیے. آپ کے کتنے بچے ہیں اور آپ کے جو صاحبزادے ہیں؟ ہمیں پتہ چلا ہے فہد بٹ ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں اور پچھلے دنوں آپ نے ان کی شادی بھی بڑی دھوم دھام سے کی تھی, بڑی خبروں میں رہے تھے, تو کچھ تھوڑی سی تفصیل بتائیے ہمارے ناظرین کو بھی. میرا بیٹا جو محمد فہد ہے وہ الحمدللہ وہ میرے ہی بزنس میں وہ انوالو ہے اور آج کل پورا بزنس اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ویری لکی سمجھتا ہوں کہ میرا گڈ لک ہے کہ اس دور میں میرا بیٹا ماشاءاللہ اتنا فرما بردار ہے جس نے میرا تمام میرے بزنس کو بھی سنبھالا ہوا ہے اور میرا بھی وہ بہت زیادہ خیال رکھتا ہے. میں بلکہ اپنے بیٹے کو اسی والے سے اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا ماشاءاللہ میرا بیٹا برخوردار ہے. ماشاءاللہ. شادی لاسٹ 2 سال پہلے کی تھی. ہم لوگ یہاں سے بارات لے کے یو کے گئے تھے اور بڑی ماشاءاللہ دھوم دھام سے وہ ہمارا فنکشن ہوا تھا. وہاں کے ہمارے تمام جتنے رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ پیار کیا تھا اور ہماری شادی میں بیٹے کی شادی میں بہت زیادہ ہمیں خوشیاں جو ہیں وہ کھیلی تھی. میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں, تمام یو کے جتنے ہمارے عزیز و اقارب ہیں ان کا بھی. اور اس کے علاوہ میں نے ولیمہ اپنے بیٹے کا یہاں دبئی میں آ کے کیا تھا. یہاں کے بھی ہمارے تمام جتنے دوست تھے جس میں مختلف میں دوستوں کا کچھ دوستوں کا نام لینا چاہتا ہوں, ویری سوری میں سب کا نام تو نہیں لے سکتا ہوں, جس میں چودھری ثاقب صاحب اور ہمارا ایک دوستوں کا گروپ ہے پنجاب گروپ یا راجہ جمیل بنگیال صاحب. اس قسم کے ہمارے کچھ خاص دوست ہیں جنہوں نے اس شادی میں اس فنکشن میں اور ولیمے میں بہت زیادہ ہمارے ساتھ کمپرومائز کیا اور بڑی محنت کی اور اس فنکشن کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنانے کا انہوں نے کوشش کی اور خوبصورت وہ فنکشن بنا. Opportunity to thank the UAE government laws which has helped us around the COVID times where all the businesses were facing quite a harsh time, and thankfully we are on the right track right now because of them, because quite a lot of help we received from the government as well. میزبان اشرف محمود رانا کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.